हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हो या आप वो एप्लीकेंट हो जो स्पाउस डिपेंडेंट केस में या स्पाउस केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हो या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ और कुछ चीज़ों के बारे में कॉशन भी करने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली व्हाट द इंडस्ट्री हैज़ विटनेस्ड, थैंकफुली अभी तक हमें नहीं, बट बहुत सारे ऐसे एजेंट्स को स्पाउस केसेस ऑस्ट्रेलिया में जो डिसीजन आए हैं उसमें ऐसा देखने को मिला है जो तो मेन एप्लीकेंट है उसको वीज़ा ग्रांट हो गया, बट उसके जो स्पाउस हैं उनका वीज़ा डिक्लाइन हो गया, या डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर साथ में फाइल लगी थी उनका भी वीज़ा जो डिक्लाइन हो गया। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली जो agents who are not qualified to process your applications for Australia, they do not know, या they are not aware what important cautions उनको रखनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए while applying for spouse cases in Australia। होता क्या है, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि स्पाउस केसेस को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लेती हैं, चाहे स्पाउस की प्रोफाइल जैसी भी हो, और एजेंट को भी लगता है कि मेरी प्रोफाइल जो है एक्सेप्ट हो गई है स्पाउस केस में, तो अब तो फाइल लगानी है और वीज़ा सक्सेस अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि मेन एप्लीकेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो स्पाउस का और उसके बच्चे का भी वीज़ा आ जाएगा। बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्पाउस वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जितनी इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल मेन एप्लीकेंट की होती है उतनी ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतनी ही इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल जो है वो स्पाउस की भी होती है। बिकॉज स्पाउस जो कंसर्न्स वीज़ा ऑफिस के होते हैं या वीज़ा ऑफिसर के होते हैं, स्पेशली इन स्पाउस केसेस, जो स्क्रूटनी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये एक तरह से टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा तो नहीं है कोई अरेंजमेंट किया है लड़के वालों ने लड़की वालों के साथ कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छे आइल्स बैंड्स हैं, तो वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, जो कि पीछे देखने को भी आया था जब एसवीपी सिस्टम था, कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे एजेंट थे जो कि जिनकी एड्स ही ऐसी आती थी कि लड़की के इतने बैंड्स हैं जी, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अगर कोई है तो खर्चा करे, और हम उनको स्पाउस वीज़ा पे भेज देते थे। तो एजेंट ऐसे भी थे जो एक प्रॉपर शादी बनाने के लिए पूरा मैरिज पैलेस बुक कर देते थे, सारा इट वाज अ काइंड ऑफ पैकेज, और 18 से 20 लाख रुपए लेते थे ये सारा काम होने के बाद अगर वीज़ा लग जाता उसका। तो इन चीज़ों को क्रैक डाउन किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वाइल दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा पे, यहाँ पे चले गए, पुरानी बातें हैं। वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स आई जो मैंने मेरे ख्याल पहले भी वीडियोस में कई बार डिस्कस की हैं। तो पॉइंट ये है, दे वांट टू मेक श्योर एक जो मैरिज है वो जेन्युइन होनी चाहिए, दूसरा जो प्रोफाइल ऑफ मेन एप्लीकेंट एंड स्पाउस है वो उसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्पैरिटी मींस दोनों इक्वली, जैसे कहते हैं ना कि दोनों की जो स्टैचर है, जो स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो देखेंगे कि लड़की और लड़की की फैमिली की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही वीक है और लड़के की एकेडमिक प्रोफाइल तो बड़ी बेकार है बट फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, दैट वो उनके लिए एक अलार्म रेज कर देता है कि ये कहीं ना कहीं अरेंजमेंट मैरिज है, क्योंकि लड़की की इतनी कमज़ोर फाइनेंशियल सिचुएशन है। तो इनको, क्योंकि दे नो कि इंडिया में जो शादियां लोग करते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो होती हैं वो इक्वल परिवारों में होती हैं, तो वो उनको अलार्म बेल रेज करता है कि लड़की अगर ऑलरेडी ग्रेजुएट है या मास्टर्स ऑलरेडी की हुई है और लड़का सिर्फ +2 और फार्मिंग करता है, तो ये आपस में कोई मैच मिलता नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब फाइल लगा भी देते हो तो मेन एप्लीकेंट को तो वीज़ा दे देते हैं क्योंकि उसकी प्रोफाइल अच्छी है, उसके आइल्स बैंड अच्छे हैं, बट जो स्पाउस है उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो द प्रोफाइल ऑफ स्पाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर +2 के बाद स्पाउस वीज़ा
लगता ही नहीं या चांसेस ही नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर बोलोगे कि लड़की भी +2 है जी, लड़का भी +2 है, स्पाउस वीज़ा लगाना है, नहीं होगा। पहली बात, ग्रेजुएशन अगर लड़की ने की है तो लड़के का भी ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर ग्रेजुएट नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी प्रोफाइल्स आएंगी, लड़के ने 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया है टेक्निकल एंड ही इज़ वेरी वेल एम्प्लॉयड और उसकी सैलरी प्रॉपर आ रही है, तो उसमें ग्रेजुएट ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज कम से कम 6 महीने और साल पुरानी होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अगर सिर्फ लड़के के पेरेंट्स ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक अलार्म बेल रेज करता है इमिग्रेशन को, हाई कमीशन को, कि व्हाई द फैमिली ऑफ अ मेन एप्लीकेंट इज नॉट स्पॉन्सरिंग, व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग फाइनेंशियली टू दिस एप्लीकेशन। स्पेशली लड़का अगर फार्मिंग बैकग्राउंड में है तो वो भी एक अलार्म बेल रेज करता है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं आपको वर्ड्स में या फ्रेजेस में नहीं बता सकता हूँ, वो मेरे को ओवरऑल प्रोफाइल देख के हमें असेस करना पड़ता है, बिकॉज आई सी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वीज़ा ऑफिसर, बिकॉज वी गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज वी आर बीइंग इन एरी एजेंट। तो हमें वो सारी चीज़ें, क्योंकि 24 घंटे वही कॉन्वर्सेशन चलती है, तो पता लग जाता है कि व्हाट द यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग एंड व्हाट द visa office, the Department of Home Affairs is expecting for a genuine spouse application in Australia। तो वो उन चीज़ों के ऊपर, और आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी कंसल्टेंसी में स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन विदाउट माई वेटिंग, विदाउट मी गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, मेरे काउंसलर्स को मिलते हैं, इवन इफ द प्रोफाइल इज़ वेरी गुड, माई काउंसलर विल टेक माई अप्रूवल टू एक्सेप्ट दैट केस। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही टीडियस और बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होती है। सिंपल एप्लीकेशन को कोई भी कर देगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टूडेंट एप्लीकेंट है, प्रोफाइल अच्छी है, एप्लीकेशन अप्लाई की, सारा कुछ हो गया। बट अगर स्पाउस केस है तो हमें पूरी भूमिका तैयार करनी पड़ती है, पूरा देखना पड़ता है कि कैसे हम इस फाइल को प्रेजेंट करेंगे टू द यूनिवर्सिटी एंड टू द हाई कमीशन, सो दैट वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आप अगर इन चीज़ों के थ्रू अपनी फाइल लगा रहे थे, अगर आपका ये बैकग्राउंड है जिनके बारे में अभी बात की है, तो प्लीज़ बी अवेयर कि आपका हो सकता है मेन एप्लीकेंट का तो वीज़ा आ जाए, स्पाउस का ना आए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इज़ गुड इनफ, you are most welcome to see us, contact us and get our consultation. Thank you so much.